is on, everything is good. Okay, now we can start. ठीक है, so question number 1 is 9000 is equal to 5 to the power a multiply with a to the power b and multiply with b to the power a. आपको फाइंड करना है a to the power a plus b to the power b, so we have to determine simply a and b. ठीक है, आप जस्ट इसको फैक्टराइज करो. So 9000 this can be written as 100 into 90 या फिर 1000 into 9. 1000 is 10 cube, 9 is 3 square, 10 is 5 into 2, so 5 cube and 2 cube into 3 square. Now compare to this expression, 5 to the power a and here is 5 to the power 3, so clearly a is equal to 3 and b is equal to 2. Answer आ गया, simple. Now we have to find out the value of e to the power a plus b to the power b. So e to the power a यानी 3 to the power 3 27, b to the power b यानी 2 to the power 2 4, 27 plus 4 31. correct है, बिल्कुल correct है. Now question number 2. Anyone who can explain question number 2? 5x4 whole cube is equal to 5 to the power 3, not whole cube. This is 3 to the power 3. Okay. So anyone who can explain this question? Sir. हाँ बोलो. Sir, we can write like 5 to the power 3 to the power 3. We can write it as 5 to the power. विराज इतना कम स्कोर क्यों आ रहा है, पहले तुम ये बताओ. हाँ बोलो. हर्षिता, अनुष्का, जस्ट अ मिनट. विराज आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, इतना कम स्कोर क्यों है आपका? आपने देखा आपका स्कोर? यस सर. सर लगता है थोड़ा. हाँ बोलो. सर लगता है थोड़ी प्रिपरेशन कहाँ तो कम पड़ी थी हमारे एग्जाम के बाद. नहीं देखो, लगता है क्या होता है भाई, ये तो देखो सारे लेक्चर्स प्रॉपर हुए थे, इंडाइसिस के भी, लीनियर इक्वेशंस के भी, काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्विंग भी किया था. अभी यू आर सेइंग लाइक लगता है, तो बेटा ये तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट हो गया ना कि आप किसी और के बारे में कमेंट कर रहे हो. नो सर, मतलब कम ही पड़ी थी सर प्रिपरेशन. हाँ ऐसा बोलना चाहिए, सर मेरा प्रिपरेशन कम हुआ था. नथिंग लाइक सर मुझे लगता है उसने कम प्रिपरेशन किया होगा. उसने नहीं बेटा, ये आपका स्कोर है. तो विराज प्रिपरेशन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लास में तो तुम काफी एक्टिव हो. यस सर. बोलो. नेक्स्ट टाइम कितना टारगेट है ये बताओ. सर नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट 50 टारगेट है. एटलीस्ट 60 टारगेट रखो, ठीक है? यस सर. 60 प्लस टारगेट रखोगे. 60 प्लस का मीनिंग ये होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए बोलो. 60 प्लस टारगेट करने के लिए एटलीस्ट कितने क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं? सर अबाउट मोर देन हाफ. मतलब 15 क्वेश्चंस हो गया ना आउट ऑफ 25. हाँ, तो एटलीस्ट 18 क्वेश्चंस आप टिक करोगे या फिर 19 क्वेश्चंस आप टिक करोगे. कंसीडर मैं ये करके चल रहा हूँ कि 2 और 3 विल बी नेगेटिव, ठीक है? लेट्स से 16 करेक्ट है, 3 नेगेटिव है, देन स्कोर विल बी, बोलो. Sir, it will be, I guess 60, 68, 69. 61 हो गया ना. 64 64 माइनस 3 यानी कि 61. Yes. तो आप बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आपको 60 या 60 प्लस स्कोर करना है तो आपको मिनिमम 19 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, कंसीडरिंग कि वहां पे 2 और 3 विल बी नेगेटिव. Yes sir. आपका एक्यूरेसी 100% है तब तो आप 15 क्वेश्चंस ही टिक करो. 15 क्वेश्चंस टिक किए, 15 करेक्ट, स्कोर विल बी 60, ठीक है? लेकिन जनरली इतना एक्यूरेसी हो नहीं पाता है, तो आपको एटलीस्ट 19 क्वेश्चंस टिक करना है, ठीक है? विराज ऐसे नहीं चलता है बेटे, थोड़ा इंप्रूव करो यार, बहुत अच्छा स्कोर नहीं है आपका. Yes sir. हाँ ठीक है, मैं ये आपको डांट नहीं रहा हूँ, लेकिन इंप्रूव करना चाहिए हम लोगों को, है ना? Yes sir. ओके, सो इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है बोलो.
सर मैं करूं? हाँ बेटे बताओ। अनुष्का सर बोलो। 5 power 3 into x power 12 is equal to 5 power 27. 5 to the power 27. फर्स्ट मिस्टेक, काफी लोग क्या करते हैं, दे कंसीडर दिस लाइक दिस एंड दे राइट 3 into 3 9। ये गलत है। यहाँ पे होल नहीं है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट नहीं है। इसका आइडेंटिफिकेशन केवल दिस ब्रैकेट, ब्रैकेट और यहाँ पे ब्रैकेट एब्सेंट। सो दिस इज 3 to the power 3, नॉट 5 to the power 3 होल पावर 3। वो नहीं है ये, दिस इज 3 to the power 3 यानी 27। अनुष्का नेक्स्ट स्टेप। Now 5 power 3 will go and get divided, so it will be x power 12 is equal to 5 power 24. डन। नेक्स्ट स्टेप। 5 power 24 can be written as 5 power 2 power 12. डन। एक सेकेंड। 5 power 2 power 12. Okay, so clearly x is equal to 25. 25. One more point, यहाँ पे x minus 25 भी possible, because this is even number. Obviously बात है, अब minus 25 को minus 25 into minus 25 into minus 25 12 times. Answer will be positive or negative? Positive. Positive. Minus 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 1 crore times. Positive 1 crore Positive. 1 times. Negative. नेगेटिव। ठीक है, सो x कैन बी बोथ प्लस 25 और माइनस 25। तो अभी यहाँ पे ऑप्शंस में माइनस 25 प्रेजेंट नहीं है, क्लियरली वी शुड टेक प्लस 25। अच्छा, क्वेश्चन ये होता, फाइंड आउट द समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, देन आंसर विल बी 0. 0। तो थोड़ा केयरफुल रहो क्वेश्चन एग्जैक्ट में क्या है। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करो, जल्दी से बताओ कौन एक्सप्लेन करने वाला है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 काफी सिंपल है। दिस इज 4/7 होल पावर 14, यानी 4 to the power 14 अपॉन 7 to the power 14 डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड में क्या होता है, नंबर रेसिप्रोकल, 2 and यानी 4 to the power 12 अपॉन 7 to the power 12। दिस इज 7 to the power 25 अपॉन 4 to the power 25. 25। 14 plus 12 26, 7 power and 26. हाँ, and this is 25, so remaining is 7 to the power 1 in numerator or denominator? In denominator. ठीक है, this is 14 plus 12 26 divided 25, यानी 4 to the power 1 in numerator. So final answer is 4 upon 7. correct. Next question, question number 4. Anyone who can explain question number 4? Soham, can you explain question number 4? Soham, your score is very good और तुम टॉपर भी हो इस एग्जाम में, काफी अच्छी बात है, अप्रिशिएशन है इसके लिए। अभी तुम्हें ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। सोहम, सोहम, am I audible to you? Yes, sir. हाँ बेटा, एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन। So, sir, let the number be x. Then Okay. x divided by 81/16 is equal to 3/2 raised to minus What 14. number should be divided so that quotient is equal to this? इसमें by what number should be divided? Okay, ठीक है। So 81/16 upon x और x upon 81/16, फर्स्ट और सेकेंड? Sir, second. First. ठीक से बताओ। Sir, I think first. Definitely it should be first actually. By what number this be divided? ठीक है, here this number is divided by x, so expression will be this 81/16 divided by x, so that the quotient is equal to 3/2 whole power minus 14. This can be written as 2/3 power 14 और यहाँ पे भी 14. Okay, this is 81/16 upon x like this.
ये क्लियर होता है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर, हमने x का रेसिप्रोकल किया। बिल्कुल। सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस यहाँ पे, ये इधर और ये यहाँ पे। 81 is 3 to the power 4, 16 is 2 to the power 4, multiply with 3 to the power 14 upon 2 to the power 14. 14. इसमें तो कुछ मिस्टेक है आई थिंक। Yes, sir. I did not got only the question. I left the question. Sir, even me. दिस इज 3 to the power 18 upon 2 to the power 18, तो ये तो नहीं हो पाएगा, इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में कुछ। दिस शुड बी बोनस, एक्चुअली ये बोनस होना चाहिए इसका, ठीक है। इसमें मिस्टेक मुझे ये लगता है, यहाँ पे समथिंग पावर होना चाहिए एक्चुअल में, समझ रहे हो ना आप? Yes, sir. ये सर टाइपिंग में बिकॉज मिस्टेक 4 हुआ है, upon इसीलिए 9 यहाँ पे cannot be answer. हाँ 4/9 या 9/4 इस टाइप का आंसर पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे देयर मस्ट बी सम पावर, और उसी के लिए स्पेस है। Maybe it is a negative power. हाँ ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है एक्चुअली, ठीक है, इसको बोनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन है। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई यानी एक्स स्क्वायर माइनस Y Y square. square. वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर माइनस Z square. जेड प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड Z स्क्वायर square माइनस minus X square. a to the power m, a to the power n, a to the power p. Then all powers will be Cancelled. added and then clearly cancelled. So now this is 2 to the power 0, k is equal to, Our answer should be 1. बेटे नहीं यार ऐसे नहीं होता है, आपको क्वेश्चन 2 पूरा रीड power करो। K. Then what is the value of not k? Answer is 2 to the power K. k. So 2 to the power 1 यानी 2. Answer will be C. ऐसे नहीं करते हैं, ये तो काफी Yes, sir. I मेजर, did that mistake. ऐसा नहीं होता है, ये काफी मेजर मिस्टेक है। यू गेट द आंसर 1, यू सी 1 एंड देन यू टिक, और फिर वो रॉन्ग हो जाता है। फाइनल क्वेश्चन रीड करना चाहिए आपको, ठीक है। फिजिक्स में डायमेंशंस, मीटर, किलोमीटर्स, ग्राम्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स में डायमेंशंस वगैरह इतने नहीं होता है जनरली, अलजेब्रा वाले पोर्शन में। वहाँ पे आप जो वॉल्यूम वगैरह फाइंड करते हो, एरिया वगैरह फाइंड करते हो, केवल वहीं पे डायमेंशंस आते हैं, अदरवाइज मैथ्स में डायमेंशंस नहीं होते हैं। लेकिन आपको फाइनल क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको रीड करना चाहिए। Question is not the value of k, question is 2 to the power k, so final answer will not be 1, final answer will be 2 to the power 1 यानी कि 2 option C. Okay. Next question, question number 6. अच्छा, कितने लोगों का मिस्टेक हुआ था क्वेश्चन नंबर 5 में? कितने लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया है यहाँ पे? मैंने। Sir, even I. अभी केयरफुल रहो, ठीक है, इसका रिप्लाई बस इतना है, केयरफुल रहो, ओके। Yes. हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, root 2 this, root 5 this, then what is the value of this expression? Okay, done. So root 50 is 25 into 25 into 2. 2. ठीक है, and 20 is 4 into 4 into 5. 5. हाँ, square root of 25 is 5, so this is 5 5 root 2. root 2. Square root of 4 is 2, so this 2 is 2 root root. 5. ठीक है, now 5 into root 2 given is 1.414 and 2 into root 5 this is 2.236. okay, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 ये एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। वेदांत, कैन यू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 7? Sir, can I? अनुष्का भी रुको, किसी और से पूछते हैं पहले। Shravani, I am. ओके, श्रावणी, ठीक है, श्रावणी तुम बताओ। अनुष्का और श्रावणी तुम्हारा वॉइस थोड़ा सेम है। हाँ श्रावणी बोलो। First, it will become 3 power 3x minus 2 is equal Okay. to 3 power 4x minus 4. करेक्ट है, 3 to the power 4x minus 4. Any doubt in this step? No, sir. No sir. ठीक है, clearly base same, Now the powers bases are also same, so power should be same. correct. So 3x minus 2 is 3x equal minus 2 to is equal to 4x minus 4. x is equal to, 2. again B option टिक नहीं करना आपको,
Question is not the value 2 of power x. 2 power Question is 2 will x be to 2 the power power 8. x to the power x. Yani 2 to 2 the power power 2 4. to the power 2. The final 2 answer power will be 4, 16. 16. हाँ ये आंसर. Next question number 8. ठीक है. So this is a to the power m square upon e to the power n square, e to the power m upon e to the power n, e to the power m minus n. Yani m square minus N square. this is a to the power. Mn. Mn. This is also e to the power nm or mn Mn. same. ठीक है. And this is a to the power. 2n square. Now all powers will be added. M square minus n square plus 2n square yani plus n square. Mn, mn, 2mn. And this is clearly M plus n whole M square. plus n whole हाँ. square. Right side is e to the power k, base same, power also same, yani k is equal to m plus n Whole square. whole square. Correct. So m plus n whole square option B. Now question number 9 काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है. 2 plus 4 6 plus 6 12 plus 8 20 30 42 और 49 will be 49. 49 यानी कि 7 स्क्वायर 7 3 square. अपॉन 2 कैंसिल 7 7 क्यूब cube, कितना आता है बोलो? 343. 343. हाँ 7 क्यूब is 343. Now question number 10. So question number 10 is this. Again काफी easy question है. This is a to the power m upon e to the power n, a to the power m minus n. Remaining is 3 to the power b, and this is 3 to the power C. C 3 to the power A. A is Is equal to equal 3 to 3 cube. to the power 3. Correct है. All powers will be added. A plus b plus c. This is 3 cube. A plus b plus c is equal to 3. 3 correct. Again exact question read करते हैं. Value of a plus b plus c. Okay. यही क्वेश्चन है. आंसर इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. ये कौन एक्सप्लेन करेगा? ये बोलो. Sir, x to the power 7 is equal to x to the power 7 कहाँ पे है इसमें? yeah, sir. X is equal to 7 to the power 0.5. So that can be written as x is equal to 7 to the power 1 by 4. Okay. And y is equal to 7 to the power 0.5. That can be written as 7 to the power 1 by 2. Sir, Okay, can this I is one. explain? 1/4 and 1 हाँ by 2. बोलो. सेम ही है बेटे. हो गया मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. 7 x square is equal to y to the power k. X is this square, y is this power k. Okay, so 7 to the power 0.25 into 2 yani 0.5, and this 0.5. is 0.5 k. Base same, powers also same, k must be 1. 1. simple question. Now question number 12. So question number 12, who can explain this question? Sanskar, you Sir, explain can this I? question. संस्कार से बोलते हैं. संस्कार क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन करो. Sir, I have not got this answer. अभी कोई और थॉट नहीं आ रहा है माइंड में? सर ये रोलिंग सिस्टम है ना इसमें? रोलिंग सिस्टम मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बढ़ जाता है, ऐसा है ना? हाँ मतलब ऐसा ही कुछ होना चाहिए. लाइक देखो 1 अपॉन, सपोज करो ये एक्सप्रेशन है 3 अपॉन 5, दिस इक्वल्स टू 5 अपॉन 5/3. हाँ. तो सिंपल कंसेप्ट है. इसको तुम रोलिंग सिस्टम बोलते हो या कुछ और बोलते हो. ठीक है. मैथ्स में टर्मिनोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि दिस इज रोलिंग सिस्टम या दिस इज दिस थ्योरम दिस थ्योरम. आपको वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आना चाहिए. प्रैक्टिस, आपको प्रॉब्लम्स क्लियरिफाई होना चाहिए. ठीक है. अभी जैसे रोलिंग सिस्टम तुम बता रहे हो, ये वर्ड मैंने फर्स्ट टाइम सुना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12, हु कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? ओजस, कैन यू एक्सप्लेन? Okay, Anushka, will you explain? Yes, sir. हाँ. So we have to start from down. So it will be 1 plus 1 upon 2 will be 3 upon 2. Then it will go, denominator will go up and it will be 1 plus 2 upon 3.
and it will be Now it will be 5 upon 3, so it will be 3 upon 5, and 1 Fine plus 3 answer. upon 5 will be 8 upon 5. Correct. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay, so now question number 13. Again, काफी easy question है. Question number 13. 0.125 is 1 upon. Sir, we can also write it 125 upon 1000. बेटे उसको solve करने पे ही 1 upon it आ रहा है. 125 upon 1000, 125 4 times, 500, 8 times 1000. Yes, sir, I directly saw then 5 upon 10. हाँ ठीक है, वो भी correct है, ये भी कर सकते True. हैं. And this is Sir, 8 to the I power. Sir, I did By- it like that. ठीक है, okay. So what is 8? 8 is 2 cube, power 2 by 3, 3 cancel, 2 square. Final answer is 4. 4. Next question number 14. Find out the value of k if the given equations, this equation and this equation. So we can find it logically like you told. These two equations Sir, I have having. a doubt in before question. हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है बताओ. Sir, I took it as 0.5 cube. So, वो भी करेक्ट मेथड है, वो भी करेक्ट मेथड है, सेम है आंसर्स. So you are taking it as 0.5 cube. Okay, and this is minus 2 upon 3. 3 and 3 cancel. Now this is 0.5 whole power minus 2. Any doubt? no, Next step बोलो. sir, 10 upon 5. Basically this is 5 upon 10. Power है minus 2. Number will get reciprocal. So this is 10 upon 5 whole square. And 10 upon 5 is? Yes, sir, it will come same. My Same this ही आता question है, went same ही wrong. आएगा. Means I think I did one step wrong. बेटे काफी सारे मेथड्स होते हैं. वन अब तुम थोड़ा समझने का ट्राई करो. 125 Sir, I upon did that 1000. mistake in doing reciprocal. My answer came 8. 8 कैसे पॉसिबल है लेकिन यहाँ पे? Sir, don't remember, but I think I did one mistake while solving. ठीक है, अभी ओके है. Okay, got now. So 125 upon 1000 or 1 upon 8 or 0.125 or 0.5 whole cube. You can also write 250 upon 2000. These all are same numbers. Different observations. Final answer will be same. Yes, sir. हाँ, सपोज करो ऐसा कोई क्वेश्चन होता है यहाँ पे 0.125 and power minus 2 by 3 is equal to 0.5 whole power k. तो डेफिनेटली मैं इसको दिस एक्सप्रेशन यूज करता भी यहाँ पे 0.5 whole cube power minus 2 by 3, 3 cancel, right side 0.5 whole power k, base same, numbers also same, so k is equal to -2. हाँ, तो सेम नंबर है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है. अगेन क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि आपको यूज कैसे करना है. ठीक है. Yes, sir. Okay, now question number 14. So this equation and this equation having infinite solutions. ये आपको बताया था डायरेक्ट कि रेशियो शुड बी equal. A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. C2. Sir, और K you will be 9 because 2 into 3 is 6, हाँ. 8 into 3 is 24 like that. करेक्ट Yes, है. sir. मतलब आप डाइट भी कर सकते हो. ये आपको बोला था कि इनफिनिट सॉल्यूशंस हैं, यानी बोथ इक्वेशंस शुड बी सेम. तो यहाँ पे क्या करो, दिस इक्वेशन शुड बी मल्टीप्लाई विथ 3. So now it will be 6x 9 9y 9y is equal to 24. same, this also same. So k is equal to 9. 9. देखो ये आपको बोला था. फर्स्ट इक्वेशन इज a1x b1y is equal to c1. सेकंड इक्वेशन इज a2x plus b2y is equal to c2. 3 डिफरेंट केसेस बनते हैं इसके अंदर. ऑब्वियस सी बात है, 2 लाइंस हैं 2D में. फर्स्ट पॉसिबिलिटी पैरेलल. तो पैरेलल है, इसका मतलब इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन हो सकता है क्या? No. No.
यानी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। ठीक है, सपोज करो लाइंस कोइंसाइड बोलते हैं इसमें ना, कोइंसाइड कोइंसाइड कर रहे हैं। अभी नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इनफिनिट। infinite solutions. Let's say neither parallel nor coincide, then definitely situation will be like this. इंटरसेक्शन। हाँ, तो Only one number of solution. common points वन। exactly one। आगे आप इसको नहीं कर सकते, ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता है। यस सर। हाँ ठीक है, सो फर्स्ट केस, या फिर इसको फर्स्ट केस लेते हैं, कोइंसाइड, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, रेशियो शुड बी सेम, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon C2. C2। ठीक है, पैरेलल लाइंस a1 No upon a2 solution. is equal to b1 upon b2 but not equal to C1 upon C2। c1 upon c2 and intersecting lines a1 upon a2 should not be equal to B1 upon B2 but should be equal to आगे Equal कुछ to भी नहीं है, C1. नहीं नहीं नहीं, c1 upon c2 के बारे में कमेंट नहीं करते हैं, जस्ट इतना सफिशिएंट है। ओके। हाँ यार, ये बताया था आप लोगों को, देखो ये यस सर। Yes, in notes. लीनियर इक्वेशंस में होना चाहिए। ये कंसेप्ट हेडिंग करके बताया सब। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, exactly one solution. a1 upon a2, b1 upon b2 same, not equal to c1 upon c2, no solution. Parallel lines, all three ratios are same, infinite solutions, coincide lines. Simple. यस सर। Now next question, question number 15. So 15 is equation this, then what will be the value of x minus y? So who can explain this question? Question number 15. 201x plus 102y, 504, 102x plus 201y is equal to 504. Sorry, 405. ये question. We have to find out the value of x minus y. So what should we do in this question, बोलो? So we must eliminate one variable. हाँ, मतलब देखो एक मेथड तो ये पॉसिबल है कि फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड देन y. हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x? अब एलिमिनेट करोगे वैल्यू ऑफ y को, ठीक है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, फिर आप इसको पुट करोगे, देन आपको y फाइंड करना है एंड देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x माइनस y. लेकिन और भी इसमें सिंपल ट्रिक्स कुछ केसेस में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऑलवेज, कई बार यूज कर सकते हो। तो क्या करें बताओ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आंसर आएगा विद इन वन स्टेप, आपको x और y फाइंड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। देखो सिंपली जस्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, all signs will get change. Okay, so 201 minus 102, 99 और 89? So 99. ठीक है, this will be minus 99y, Minus yes or no? 99. Is equal to, Yes. हाँ, 14 minus 5 9, then 9, now divided with 99. So answer is x minus y is equal to, One. हाँ, तो ये काफी इजीली सॉल्व हो गया, इसके लिए आपको x और y फाइंड करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं हुआ। दिख रहा है ना आप लोगों को Actually ये? इस क्वेश्चन में मेरा सबसे ज्यादा टाइम गया बेटा ऐसा मल्टीप्लाई करने। देखो, ऑब्वियसली बात मैंने है, 34 और 67 से मल्टीप्लाई किया। आप थोड़ा समझने का ट्राई करो। इस क्वेश्चन में तुम्हें कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं 201, 102। यस सर। हाँ, और किसी का भी डिमांड ये नहीं होता इस क्वेश्चन में कि आप 34 मल्टीप्लाई करो या फिर 201 मल्टीप्लाई करो या 102 मल्टीप्लाई करो, नहीं होता है बेटे। क्वेश्चंस कभी भी आपको रैंडम कैलकुलेशंस के लिए नहीं दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि आप इसमें 34 मल्टीप्लाई करने बैठो या फिर 102 मल्टीप्लाई करने बैठो, Yes, ऐसा I पेपर didn't का, realize that हाँ, it can ऐसा be नहीं done like होता है। this. पेपर का कभी भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि आप इतने बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो जस्ट आपको इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना था। हाँ,
लेकिन सपोज करो ये क्वेश्चन में यहाँ पे अभी कोइंसिडेंटली एंड लकीली, दोनों कोइंसिडेंटली एंड लकीली इन दोनों के कोफिशिएंट सेम आ गए। सपोज करो ये यहाँ पे ऐसे होता तो आपको डायरेक्ट विद इन वन स्टेप x माइनस वाई मिलेगा क्या? बोलो। No, will not get. No. नहीं मिलेगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर और कोई मेथड नहीं है इसका, स्टेप बाय स्टेप ही इसको सॉल्व करोगे। फर्स्ट x फाइंड करो या फिर y फाइंड कर लो, ठीक है, x फाइंड करो, देन फिर वैल्यू पुट करके y फाइंड करो, एंड फाइनली फिर इसको माइनस करके x माइनस वाई फाइंड करो। तो काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्या है इसके अंदर कि थोड़ा आपको पेशेंस रखना चाहिए, माइंड यूज करना चाहिए। हमेशा x माइनस वाई के लिए आपको x और y कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ये स्टेटमेंट माइंड में रखो, ठीक है, कि x माइनस वाई के लिए आपको ऑलवेज x और y फाइंड करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। कई बार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। अभी कोइंसिडेंटली लकीली इस क्वेश्चन में हो गया ऐसे कि विद इन वन स्टेप आपने इसको माइनस किया एंड डायरेक्टली वी हैव टू फाइंड आउट, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है 16 तो। दिस इज 3x अपॉन 2 और ये हो गया अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई, 4 4 कैंसिल, दिस इज 9x अपॉन 7, देन माइनस 7 7 कैंसिल, 4 अपॉन 8 इज 1 अपॉन 2 एंड माइनस 1 इज आल्सो देयर, एंड ऑन द राइट साइड 2 अपॉन 7 प्लस 2, 4 टाइम्स कैंसिल, 3x अपॉन सॉरी 4 into 7 28। इस स्टेप में कोई डाउट? No, sir. ठीक है, Sir, now take can you explain that one again? this step, which step, which part, Uh, left the side or right side? right side. राइट साइड तो सिंपल है ना, 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई करना है जस्ट आपको, 2 अपॉन 7 इंटू 1 इज 2 अपॉन 7 एंड Yes. रिमेनिंग इज 2 अपॉन 7 इंटू 3x अपॉन 8. 8, so 4 times cancel, 7 into 4 is 28। क्लियर? Yes, sir. हाँ, ठीक है। नाउ यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक दिस ऑन द लेफ्ट साइड और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको आप राइट साइड में लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये हो गया 3x अपॉन 2 प्लस 9x अपॉन 7 माइनस 3x अपॉन 28 एंड ऑन द राइट साइड 2 अपॉन 7 प्लस 1 एंड प्लस 1 upon 2. 2. 1 अपॉन 2। ये आई थिंक आप लोग सॉल्व कर सकते हो। लाइक दिस इज एलसीएम। देखो, सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं बेसिकली। या तो फर्स्ट मेथड ये है कि आप बेसिस इनके डिनोमिनेटर्स सेम क्रिएट करोगे। सेकंड मेथड इज टेक एलसीएम। ये आपको आता है क्या मेथड एलसीएम लेने वाला? Yes, sir. करता हूं। लाइक आपको सॉल्व करना है दिस 2 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस लेट से 4 अपॉन 5 और एक भी नंबर ले लेते हैं 6 अपॉन 10। ठीक है, सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 7, 4, 5 और 10? एलसीएम विल बी 7 into 5 या 7 into 10 सफिशिएंट है क्या? 70 है ये, 74 से डिवाइड होता है क्या? बोलो। No, sir. No, sir. So LCM will be like this, 7 into 10 into 2. Now it will be definitely divided by 4 and by 7 and obviously divided by 5, obviously divided by 10. LCM फाइंड करना आता है ना आप लोगों को? 7, 4, 5, 10. Yes, sir. हाँ, 7, 1, 4, 5, 10, then 5, 4, 1, 2 and then 2, 2, 1, 1 and then 2. 2 into 2, 4 और 4 into 5 is 20. This is 20 and 7. बुक्स में ऐसा कुछ होता है कि स्टार्टिंग में आपको स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करना चाहिए, 2, 4 वगैरह से। ठीक है, ऐसा रिक्वायरमेंट वैसे नहीं होता है। आप लोग थोड़े और बड़े हो गए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि एलसीएम क्या आने वाला है। ओके, अभी हम लोग करते क्या है, इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे। रिमेनिंग पोर्शन कितना है बोलो? रिमेनिंग का मतलब क्वोशिएंट। व्हाट विल बी द क्वोशिएंट? 20। And now 20 into 2, 40. 40 minus. Now this LCM will be divided by this number 4.
कैंसिल और ये 5 टाइम्स कैंसिल, यानी कि 35 कोशेंट, इसको हम लोग रिमेनिंग बोलते हैं ना, रिमेनिंग है 35. नाउ 35 इंटू दिस न्यूमरेटर, 35 इंटू 3 115, 15. 105 और 115, Sir, 105. 70 35, ठीक है 105. ओके, now this LCM will be divided by 5. 2 times cancel, this is 28 and 28 into 4. 4. Now this LCM will be divided by 10. 10, cancel 14 into 6. this will be the answer. Same method यहाँ पे LCM 28 divide extra 14 1 4, so this will be 42. 42x. divide extra कितना आ रहा है बोलो, remaining 4. 4. 4 into 9 36. 36x. divide extra 1. 1. So 3x. ठीक है, right side LCM will be 14 divide 2. 4. into 2 4 4 plus 14. divide 14 into 1 14 divide 7 into 1 7. 7. 7. ये आप सॉल्व कर लो, आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. Equations are 3 upon x minus 5 upon y is equal to 2 upon 3, and the second equation is 4 upon x plus 3 upon y is equal to 5 upon 2, and we have to find out the value of x plus Y. 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 ये क्वेश्चन. ओके, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एक बार मैं ये सोच रहा हूँ भी यहाँ पे कि डायरेक्ट माइनस या प्लस करने पे आंसर आता है क्या. तो सपोज करो आप इनको प्लस करते हो, वी विल गेट 7 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन वाई. कोफिशिएंट्स शुड बी सेम, तो ही आपको एक्स प्लस वाई मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है. तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है. सो आप स्टैंडर्ड मेथड से जाओगे, फर्स्ट फाइंड आउट एक्स देन वाई एंड देन फाइंड एक्स प्लस वाई. ओके, सो हियर व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप. 1 upon x is equal to A, we can say. B. And ठीक है. 1 1 upon upon y Y. is equal to B. Okay, so now this is 3a minus 5b is equal to 2 upon 3. 2 upon 3, and the second equation is 4x. 4a 4a plus 3b is equal to is 5 equal to upon 5 upon 2. ठीक है. So let's say finding out a, we have to eliminate B. हाँ, ठीक है. So for eliminating b, first equation should be multiplied with 3. 3. and second, 5. 5. so this is 9a minus 15b is equal to 2. 2. Now this multiply with 5. 20a and 15b 15b is equal to 25 upon 2. 2. अभी यहाँ पे कंफ्यूजन कुछ स्टूडेंट्स को ये होता है कि ऐड करना है या माइनस. उसके लिए आपको बताया था सेम साइन माइनस डिफरेंट साइन. Plus. हाँ, तो अभी डिफरेंट साइन है प्लस. सो दिस इज 29a इज इक्वल टू 2 प्लस 25 upon 2. 25 upon 2. LCM 2 2 into 2 4 plus 29 upon 25 2. यानी कि 29. Cancel a is equal to 1 upon 2, and what is a? 1 upon x. 1 upon Clearly x is equal to 2. 2. ठीक है. So what is a? A is 1 upon 2. ठीक है. अभी आप a यहाँ पे पुट करो दिस इक्वेशन में. So a is 1 upon 2 है ना, तो ये हो गया 3 upon 2 minus 5b is equal to 2 upon 3. So 5b is equal to 3 upon 2 minus 2 2 upon upon 3. 3. LCM 6 2 3 9 3 2 4 5 यानी upon कि 6. 5 5 5 cancel. b is equal to 1 upon 6, and what is b? 1 upon y. So 6. Y is equal to 6. The final answer will be X x minus plus y, so, 8. okay, 8. हाँ, now question number 18. ये कौन एक्सप्लेन करेगा? ये who can explain question number 18?
Sir, can I try? तो which I can question? also try. ओके ठीक है, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 18। सेम क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवाया था, देखो सबसे लास्ट में, उस टाइम पे काफी सारे स्टूडेंट्स ने लेक्चर लीव किया था वहां पे, ये सबसे लास्ट में किया था हम लोगों ने दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस इज पेज नंबर 18, दिस इज पेज नंबर 17। ये the sum of two digits, sorry, the sum of digits of a two-digit number is 7. We exchange the digits, the resultant number will be 9 greater than the initial number. Then we have to find out the initial number. Same to same, तो फिर मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट सेम और सेम पैटर्न सेम कंसेप्ट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, स्टार्ट करो, आप लोग ट्राई करो इसे और फिर इसको डिस्कस करते हैं। Okay, our next test is on 5th October। ठीक है, 5th अक्टूबर का सिलेबस मैं आपको बताया तो अभी इंडाइसेस, सॉरी, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट। सुन रहे हो ना आप लोग? यस सर। हाँ, Yes, sir. एंड Yes, देन sir. नेक्स्ट चैप्टर जो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ of numbers and especially of polynomials. That will be our next chapter. विराज अच्छे से प्रैक्टिस करो, अभी ये नहीं होना चाहिए बेटा ना, किसी प्रैक्टिस नहीं हुआ था या और कोई भी रीजन या Yes, एक्सक्यूज। sir. हाँ, सो हम क्वेश्चन 18 करेक्ट है आपका? सोहम, यस सर। क्वेश्चन 18 करेक्ट है आपका, आपने इसको विद इन 3 मिनट्स में सॉल्व किया है। वेरी गुड। अभी तुम एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन को, ओके? सर एक्चुअली मुझे भी ये नहीं समझा है लास्ट। नहीं, सोहम ही बोल रहा है ना तुम? यस सर। हाँ, लेकिन तुम्हारा तो करेक्ट है क्वेश्चन ये। सर लास्ट में रह गया था इसलिए इसलिए मैंने ये किया था। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारा ये क्वेश्चन करेक्ट है, तुमने इसको करेक्ट सॉल्व किया है एग्जाम में, तुम्हारा ये क्वेश्चन करेक्ट है। इसका मीनिंग समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, तो तुम्हारा क्वेश्चन करेक्ट है, तो इसका मतलब तुम एक्सप्लेन कर सकते हो ना इसे।
तुम लोग को इसके फीचर्स पता है ना अपने एप्लीकेशन के, वहां पे तुम ये भी एनालाइज कर सकते हो, लाइक तुमने कौन से क्वेश्चंस करेक्ट किए थे, नहीं किए थे, एंड किस क्वेश्चन में कितना टाइम स्पेंड हुआ था। Yes. सर हाँ सर वो वो सब आ वहां पे। जाता है पर फिर लाइक सबमिट करने के बाद वो आ जाता है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, पर बाद में जब हम व्यू स्कोर करते हैं तब नहीं आता। नहीं ऐसा नहीं है यार, वहीं पे अवेलेबल होता है। सर मैं हाँ ऐप एक पे बार देख देखना, सकता ठीक है, हूँ। ट्राई करके देखना, कोई भी इशू है तो फिर देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सो हम स्टार्ट Sir, करो, एक्सप्लेन actually, करो। I did this question by checking the options. वो भी कर सकते हो, ठीक है। I could लाइक not क्वेश्चन solve इज, it. कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। तो अभी किसने बोला ये, अनुष्का आपने बोला था क्या, बाई चेकिंग द ऑप्शंस, या So, श्रावणी no, तुम। I said Shravani. Shravani. श्रावणी, ओके, श्रावणी तुम एक्सप्लेन करोगे अभी ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन ये। Sir, yes, I can. हाँ स्टार्ट करो, देन बताओ। लाइक ऑप्शन इज Sir, 28। yes. So we can just find that which numbers multiplication is 28. डन, ठीक है। सो Then, नंबर कैन बी दिस क्या। sir, no, number हाँ can be, it will not be like this. The डेफिनेटली। multiplication of the numbers will be 28. So if we take 7 and 4, then I check that एक like सेकेंड 7. रुको, एक सेकेंड, पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। 128, 214 एंड 47, ये तो 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर नहीं होता है ना, ये भी नहीं होता है, ओनली Yes, पॉसिबिलिटीज so दिस। I सो आइदर इट विल बी 74 और, or 47. ठीक है, ये ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन बी भी क्रिएट करके रखते हैं 18। 18 के लिए We can take 118, 6, 3 or 3, 6, 9, 2 and 2, 9. ठीक है। ऑप्शन सी भी क्रिएट करके रखते हैं 20, 120 नॉट पॉसिबल, 210 नॉट 4 into पॉसिबल, 5 and 5 into 4554, 4. ओके, एंड देन ऑप्शन डी 12, 6, 2, 2, 6 and 4, 3, 3, 4. ठीक है। स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 2 मोर देन द यूनिट डिजिट, ठीक है। ये पॉसिबल है क्या। Sir, it will not be possible because 7 plus 4 is 11 and if we do 4 plus 2 it will come 6. डन, करेक्ट है। ये पॉसिबल है क्या, No, नॉट that will पॉसिबल। be, अगेन नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 + 7 इज 11 और ये 4 ग्रेटर है, नॉट 2, yes. ठीक है। दिस कैन बी द ऑप्शन, सम ऑफ डिजिट्स इज 11, 9 से 2 ग्रेटर है, दिस कैन बी द ऑप्शन। ये पॉसिबल नहीं है, 9 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 ये पॉसिबल भी नहीं है, 8 दिस पॉसिबल है, दिस नॉट पॉसिबल, 7 दिस नॉट पॉसिबल, 7 दिस नॉट पॉसिबल। So either it will be this or this, 26 or 29. ठीक है। नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। The number formed by the reversing the digits exceed the original number by 7. 7 times the unit digit। इसको आप Yes. रिवर्स करो 92, इसको रिवर्स करो 62, यूनिट डिजिट इज 9, 7 टाइम्स, इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 7 टाइम्स द So it means it will यूनिट be डिजिट। 29 plus 63. 29 plus 7 times this यानी कि 63। 63. Is it 92? Yes, Yes, sir. ठीक है। इसको चेक करते हैं, रिवर्सिंग डिजिट 62, so 26 plus 7 times this यानी कि 42। 42. Is it 62? No, it will become 68. आंसर आ गया आपका इसका मतलब। द ओनली पॉसिबिलिटीज 29, 9. ठीक है। तो अभी क्या करना है इसमें,
कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। हो गया क्वेश्चन इसका, सही है। ऑप्शन बी आना चाहिए इसका मतलब, क्योंकि इसी में सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। क्लियर? Yes, sir. ओके, अभी प्रॉपर मेथड से करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 2 मोर देन द यूनिट डिजिट। थोड़ा समझने का ट्राई करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन क्वेश्चन है। 5 अक्टूबर को जो टेस्ट होगा उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। सो लेट्स से नंबर इज AB, the sum of the digits of a 2 digit number यानी A plus B is Is 2 equal to more 2 than plus the B. is 2 more than the unit digit। Plus B. बेटा ऐसे ही कुछ हो गया ना, the sum of the digits यानी A plus B of a Yes. 2 digit number is 2 more than the, That means sir A is equal to 2, right? clearly the number formed by the reversing the digits, so number will be like this BA, ठीक है, and it's exceed the original number AB से 7 times unit digit यानी कि 7B। ये क्लियर? Sir, we can write it like 10A plus B plus बेटे वही 7B. करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, Yes. क्योंकि आप BA और AB से कैलकुलेशन नहीं कर सकते। देखो ये लास्ट टाइम पे भी आपको बताया, Yes. हाँ AB और BA से कैलकुलेशन नहीं होता है। यू हैव टू राइट लाइक दिस 10yx 10xy, इस तरीके से कुछ। Okay, so new number is BA and value of BA will be A plus 10B. Value of starting number is B plus 10A. एक्स्ट्रा कितना आप ऐड कर रहे हो इसमें, यूनिट डिजिट का 7 टाइम्स यानी 7 B. B, ठीक है। द वैल्यू ऑफ A इज 2, सो 2 प्लस 10B B 20 और 7B, ठीक है। 7B plus B 8B, टेक ऑन द लेफ्ट साइड माइनस 8B 10B minus 8B 2B. 2B and 2 on the right side 20 minus 2 यानी कि 18, so finally B is equal to 9. so number is AB यानी कि AB 20। 9. Now question is calculate the product Total. of digits, so answer will be finally 18। 18. Now next question, question number 19। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो क्वेश्चन नंबर 18 में। Okay, so now question number 19। There are 60 questions in the test, each correct answer gives you 2 marks, for each wrong answer 1/2 marks is deducted, ठीक है। A student got 80 marks, he attempted all the questions, find the number of questions answered। Wrong. काफी सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स से करेक्ट आंसर्स है x, तो रॉन्ग आंसर्स कितने हो गए बोलो? 60 minus x, ये क्लियर? एंड फॉर करेक्ट आंसर्स यू गेट 2 marks यानी कि 2x, फॉर रॉन्ग आंसर्स यू गेट not 1/2 minus 1/2। अंडरस्टूड? एंड टोटल स्कोर इज 80. ठीक है। सो दिस इज 2x minus 30 plus x/2 is equal to 80। 2x plus x/2 like 2 kg plus half kg 2.5 kg, take 30 on the right side 110 so this is 5/2 x is equal to 110। ये हो गया है अभी 22 times cancel, x is equal to 44. 44, so remaining wrong questions are 60 minus 44 यानी 16। clear? Okay, next question number 20। this equation having no common solution, i.e. parallel lines, and 4 parallel lines a1/a2 is equal to B1 upon B1 B2 is upon not B2 equal is to not C1 equal upon to C2. C1 upon C2. हाँ यार ध्यान रखना, इसके लिए कंडीशन ये होता है कि जो आपके कांस्टेंट्स है ना, दे ऑल शुड बी ऑन द राइट साइड। अगेन लेफ्ट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट है तो दोनों लेफ्ट में, राइट है तो दोनों राइट में, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 8 लेफ्ट में है और 10 राइट में, आप समझ रहे हो ना?
both constants either should be on the left side of equal sign or both Yes, constant, sir. both का मतलब both should be on the right side of equal sign. तो अभी यहाँ पे दोनों right side में है, ओके है, नो प्रॉब्लम, ठीक है. So 5/7 is equal to -10/-k is not equal to 8/10. 10. ठीक है. So this is 5/7 is equal to 10/k, यानी कि ये हो गया 2 times cancel, cross multiplication k is equal to 14. 14. Next question 21, this and this, then find out the value of x plus Y. y. तो ये भी आपको डायरेक्ट तो नहीं हो पाएगा, तो जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था सेम इक्वेशन है, 1/x a 1/y b, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करो, x और y फाइंड करो, देन x plus y. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. The sum of 2/3 of A's salary and 7/3 of B's salary is this. The sum of their salaries is this. Then find out the difference in their salaries. तो let's say A का सैलरी है X, B का सैलरी है Y. तो 2/3 of A सैलरी यानी कि 2/3 times X. 2x/3. हाँ, सिंपल है, is equal to 9,000. and what is X plus Y? 6,000. This can be written as 2x plus 7y multiply with 3, 27. 27,000. ठीक है. Now we can easily find out the value of x and X and Y. 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 ठीक. क्वेश्चन है फाइंड आउट द डिफरेंस, यानी x minus y आपको फाइंड करना है. अगेन डायरेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि आप माइनस करते हो, देन यू विल गेट x प्लस 6y. नहीं आ रहा है तो x minus y वाला एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है तो नहीं कर सकते. तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. फर्स्ट इक्वेशन दिस मल्टीप्लाई विद 2, 2x एलिमिनेट एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y वापस से पुट करो, फाइंड करो x, देन इसका आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. सो हु कैन एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 23? Anand had a total of 100 rupees in the form of 5 rupee coin, 2 rupee coins and 1 rupee coins. Okay, the number of 5 rupee coins is 3/2 times that of 2 rupee coins, and the number of 1 rupee coins is half that of 2 rupee coin. so let's say 2 rupee coins are X. ये नंबर है यार, है ना. So 1 rupee coins will be definitely X/2. X/2. ठीक है. 5 rupee coins, number of coins, 3x/2. X/2. इसका अमाउंट कितना हो गया बोलो? 2x. 100. नहीं बेटे, मतलब पर्टिकुलर देख रहे हैं, इंडिविजुअल देख रहे हैं अभी ना. 2x, दिस इज X/2. एंड दिस इज 15x/2. 10x/2. हाँ, और समेशन कितना आ रहा है? 100. This 2x can be written as 4x/2. Okay, so LCM had 2, 4 plus 1, 5 plus 15. 10. X is equal to 10. 10. Find the number of 5 rupee coins with him. तो 5 rupee कहाँ पे है? ये रहा. ये number of coins 3/2 into 10. So answer is 15. 15. correct. Next 24. Which of the following pairs of the equations having No solution. no solution? Again a1/a2 is equal to b1/v2 should not be equal to. C1/C2. ठीक है. सो ऑप्शन ए चेक करते हैं. ऑप्शन ए में 2/3 एंड 3/-2. ये तो इक्वली नहीं आ रहा है तो ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है. ऑप्शन बी चेक करो अभी आप. 5/10 -2/-4. दिस इज 1/2. दिस इज आल्सो 1/2 एंड 9/18. दिस इज आल्सो 1/2. तो ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस बन गया. नाउ ऑप्शन सी 8/4, 4/2, 7/3. दिस इज 2, दिस इज 2, बट दिस इज नॉट. 2. So answer will be C only. Sir, C1 is correct. Now question number 25. Which of the following points lies in the region this?
क्वेश्चन है x minus 2y, दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 5। इसको आप ऑप्शन से ही करोगे। लाइक ऑप्शन है, ये मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, लेफ्ट साइड कोऑर्डिनेट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड राइट साइड कोऑर्डिनेट इज वैल्यू ऑफ y. y। तो 1, 1 चेक करते हैं यहाँ पे। तो दिस इज 1, 2 into 1 is 2, -1। तो -1 greater than 5, not possible। ऑप्शन बी 3, 2, 3 minus 2 into 2, 4, -1 greater than 5, again not possible। Now option C, 4, -1, 4 -1 into -2 is +2, 6 greater than 5, correct है। So सर ये final C answer is, हाँ, so final answer is option C। ठीक है, पेपर डिस्कशन कंप्लीट। कोई और डाउट है अभी आप लोग पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन बोनस था इसमें, एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को बोनस कर देते हैं। बाकी और कोई डाउट था क्वेश्चन में, बोलो पेपर में। No, sir. ठीक है, इसको बोनस। करता हूँ मैं इसको बोनस है ना बाद में, ठीक है। तो तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। ओके डन। तो अभी आते हैं शीट डिस्कशन पे, इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम लोग ठीक से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं द नेक्स्ट टाइम। तो बताओ अभी कौन सा शीट डिस्कस करना है, 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल? 2 variable. 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल सॉल्व करते हैं पहले। ओके, देखो 1 वेरिएबल्स को ऐसे इग्नोर मत करो, है ना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें आता है पूरा तो भी सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है उसको। काफी अच्छे पिछला क्वेश्चन है सॉल्व उसमें। किया है पर ये जरा हार्ड लगा। चलो ये भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 5, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 आप रहने दे सकते हो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, वो भी रहने दो। क्वेश्चन सर नंबर मेरा 1 to, वही डाउट था। वो अभी रहने दो बेटे, उसको मैं कोऑर्डिनेट के अंदर लूंगा, टेंशन मत लो सब, ठीक है। ओके सर। मैं आपको रीजन वगैरह सब प्लॉट करना सिखाना पड़ेगा, तो वो भी हो नहीं पाएगा। बेसिकली क्या होता है, 2x + 3y = 5, ये सब लाइंस होते हैं, ये इक्वेशंस ऑफ लाइंस होते हैं, पैरेलल, परपेंडिकुलर, ये सब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पे है, द कोर्स ऑफ एन एनिमी सबमरीन is plotted on the set of rectangular axes, this on the same axis the course of destroy is inclined to this, the point x, y at which the submarine can be destroyed is। समझने का ट्राई करोगे तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, बहुत सिंपल है। Sir, it is like by graphical method. ग्राफिकल का ऐसा इसमें इतना यूज नहीं है, बेसिकली आपको जस्ट ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने हैं, ठीक है। समझने का ट्राई करो, द कोर्स ऑफ एन एनिमी, ठीक है। तो एनिमी जो है ना वो इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, 2x + 3y = 5। इस लाइन के अलोंग मूव करने का मीनिंग क्या होता है, ये लाइन है, इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट x और y कोऑर्डिनेट्स हैं। तो एनिमी के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, दे आर satisfying this equation, understood? Yes, sir. ठीक है, and the course of destroy, this is moving along the line this, ये क्लियर? Yes. हाँ, तो बेसिकली लेट्स से ये इस तरीके से हो गया ना, ये एनिमी है, यहाँ कहीं पे डिस्ट्रॉयर है। तो तुम खुद सोचो ना बेटे, यही तो दोनों में कॉमन पॉइंट है, एंड कॉमन पॉइंट इज बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Yes. हाँ, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए ऐसा आपको ग्राफिकल मेथड या कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको Sir, जस्ट इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, वन इक्वेशन को सेट करना है। अरे नहीं, सेट वेट कुछ भी नहीं करना है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करके यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, Y.
हाँ x, y का मतलब x वैल्यू एंड y वैल्यू। the coordinates for the हाँ हाँ intersection. हाँ, वही वही वही। तो ग्राफिकल मेथड में आप लाइंस वगैरह प्लॉट करते हो तो वहां पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो फॉर फाइंडिंग आउट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट कोई स्पेशल स्ट्रेटजी या स्पेशल मेथड नहीं होता, और ना ही आपको कोई स्पेशल ग्राफिकल मेथड का रिक्वायरमेंट है। यू जस्ट नीड टू सॉल्व। both equations. कर सकते हो सॉल्व? करो, अभी सॉल्व करो, Okay, sir. अभी सॉल्व करो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। करो, स्टार्ट करो। सेम साइन माइनस। Sir, x is equal to 7 and y is equal to -3. 5y is equal to, एक सेकेंड, -15। बेटे y is equal to -3, हाँ ओके ठीक है, y is equal to -3, बट यहाँ पे 2x minus 9 is equal to 5, 2x is equal to 14, x is equal to 7. So 7 comma -3 option D. करेक्ट आंसर है। तो 7 कॉमा -3 पे दोनों मीट करेंगे और यहाँ पे ट्रस्टर फिर वहां पे अटैक कर सकते हो। क्लियर? Sir, how will understand that which variable we should write first? बेटे ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है। लेफ्ट वेरिएबल विल बी द वैल्यू ऑफ x and right variable will be right side variable will be the value of y, क्योंकि ऐसे सब लोग अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे फिर तो 2 डिफरेंट पेयर्स पॉसिबल है ना। 7 कॉमा -3 भी पॉसिबल है और -3 कॉमा 7 भी पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं होता है। फिक्स आप इसको बोल सकते हो लाइक फिक्स कन्वेंशन एक्चुअली, कि लेफ्ट कोऑर्डिनेट x एंड राइट कोऑर्डिनेट Y. हाँ। सो Sir, फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन डी। because sir, if we reverse the coordinates, then our point is totally different. हाँ बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है। देखो ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तुम खुद सोचो कि लेट्स से इस तरीके से क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, डिस्टेंस होते हैं बेसिकली, ये 1 1 के डिस्टेंस, यहाँ पे 0, सो दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2, ये हो गया 1 2 3 4। ये सब कोऑर्डिनेट के अंदर बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो यहाँ पे दिस पॉइंट x कोऑर्डिनेट इज 2. And y कोऑर्डिनेट is 4. 4. इफ यू राइट 4 कॉमा 2, तो 4 कॉमा 2 के अकॉर्डिंग x कोऑर्डिनेट 4, so it will 1 be 2 3 एंड 4 यहाँ पे, हाँ एंड y कोऑर्डिनेट 1 2 यानी यहाँ पे, तो पोजीशन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये Sir, it स्टैंडर्ड, was a big question, so I got confused that exactly what we have to do. मैं देखो एक बहुत स्टैंडर्ड मेथड में स्टैंडर्ड आपको पॉइंट बताता हूँ मैं इसमें। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना देखने में लगता है आपको, इसका मतलब वो सबसे इजी क्वेश्चन है, ये फिक्स है ये Means मैथ्स। I did not got only that what we have to do, but now I understood. Means it was same like मैथ्स में जितने कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस दिखते हैं ना एक्चुअली वो इतने इजी होते हैं, क्योंकि सच में यदि वो कॉम्प्लिकेट हो गया ना बेटे, लिटरली और सीरियसली वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हुआ तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे इसको। yes sir. हाँ, तो जितने कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस दिखते हैं ना वो उतने होते ही नहीं एक्चुअली, कभी भी वो इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो कभी भी तुम्हें बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखता है ना, तो सच बता रहा हूँ एक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए आपको कि क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको थोड़ा पेशेंस रख के वो पूरा क्वेश्चन रीड करना होता है। Yes sir. अंडरस्टूड? हाँ, ये तुम ध्यान रखना इस पॉइंट को कि If तुम्हें, they might have given like in simple way 2x plus 3y is हाँ equal to 5, then it would be easy. ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया मैंने आप लोगों को, ये तुम इसको ध्यान रखना, तुमको बहुत यूज होगा ये पॉइंट। मैथ्स में जितना क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेट और लेंथी दिखता है ना वो उतना ही सिंपल होता है।
बस थोड़ा सा आपको फोकस्ड होके पेशेंस रख के वो क्वेश्चन रीड करना होता है पूरा। ठीक है, देखो तुम खुद सोचने का ट्राई करो। एक पॉइंट सुनोगे मेरा थोड़ा केयरफुली। Yes, sir. Yes, sir. अब इस क्वेश्चन में कितने लाइंस हैं? 1 2 3 4। 5. सपोज करो 5 लाइंस के हर वर्ड का कोई स्पेशल मीनिंग हुआ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सपोज Yes, करो sir. हर 5 जितने भी 5 लाइंस हैं इसमें, उसमें जो वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स का कुछ यूज हुआ, तो फिर तो इसमें मिनिमम 10 इक्वेशंस बन जाएंगे ना? नहीं बनेंगे क्या कम से कम? Yes, sir. भाई सपोज करो ये लाइन, ये फुल लाइन कोई यूज का हुआ, तो ये इस लाइन को कुछ आप इंटरप्रेट तो करोगे, उसका कुछ मैथमेटिकल रीजन भी समझ आएगा आपको, उसको तुम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिखोगे, नहीं करोगे क्या बोलो? जैसे तुम ये देखो, भी देखो पेपर में क्वेश्चन था जिसमें था प्रॉपर कि नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स इज हाफ ऑफ नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स। तो लाइन है नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स इज हाफ ऑफ दैट ऑफ नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स। तो इस लाइन का प्रॉपर एक मैथमेटिकल मीनिंग हो गया ना कि उसके कॉइन्स है Yes. x, तो इसके कॉइन्स है x/2। तो ऐसे ही यहाँ पे 5 लाइंस में हर लाइन का कोई मीनिंग हुआ, तो वहां पे कितने इक्वेशंस बन जाएंगे? मिनिमम 4-5 इक्वेशंस बन जाएंगे ना? Yes. नहीं करते, इतना आपको नहीं देते हैं सॉल्व करने के लिए 8th स्टैंडर्ड में। तो फिक्स है कि कॉम्प्लिकेट और लेंथी क्वेश्चन है ना, तो उतना इजी क्वेश्चन होता है। जस्ट आपको फोकस्ड होकर पेशेंस रख के वो क्वेश्चन रीड करना होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट है बोलो। क्वेश्चन नंबर 5, No, क्वेश्चन sir. नंबर नो 6 में भी कोई डाउट नहीं है? Sir, नो 6 सर में 6 थोड़ा, है 6 वैसे क्लास में किया था हम लोगों पर ने। मेरे 2-3 स्टेप्स तक गया, पर उसके बाद समझे। 5 देखो, 5x plus 6 upon this is equal to a upon 2 plus x plus b upon 1 minus x। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग एलसीएम एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स ही स्टडी करेंगे, तो वहां पे इस टाइप के कितने भी कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशंस हुए ना, उन सबको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो होता क्या है ना, डिफरेंट एक्सप्रेशंस, ये दोनों डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, दिख रहा है ना डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि Yes, सेम sir. नहीं है। वाई इज डिफरेंट क्योंकि सेम नहीं है वो। सेम क्या होता है? ये 2 plus x है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 2 plus 2 x, plus दैट इज 8. 2 plus x के अलावा कुछ और है, तो दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो अभी होता क्या है कि Into 1 minus x. हाँ मतलब डिफरेंट ही है ना, 2 plus x और 1 minus x। Yes. Okay, so different number, different expressions are treated as co-prime numbers like 5 और 7। अभी 5 और 7 इनका LCM will be easily, आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 35. और 10 है, तो 4 LCM of 2 and 10 answer will be 20। yes or no? LCM will be 20। this statement is true or false? So false. डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका एक रीजन ये भी है कि 2 और 10 को प्राइम नंबर्स नहीं होते ना। व्हाट इज को प्राइम नंबर्स? जिसमें कोई फैक्टर सेम ही नहीं होता है, कॉमन ही नहीं होता है। हाँ 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन ही है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज दिस। फॉर एग्जांपल co-prime can be 2 and 7। हाँ डेफिनेटली 2 and 7 क्या, इवन कंपोजिट नंबर्स कैन आल्सो बी को प्राइम लाइक 21 और 29 16। ओके डेफिनेटली को प्राइम है। कोई फैक्टर कॉमन है दोनों में? बताओ। नहीं No. नहीं है। हाँ, एक होता है ट्विन प्राइम। वन फॉर्म इज को प्राइम एंड द अदर फॉर्म इज ट्विन प्राइम। व्हाट इज ट्विन प्राइम? दो ही कॉमन फैक्टर होते हैं उसमें। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2। प्राइम नंबर्स
विथ डिफरेंस, 2, so like हाँ 5 यहाँ and पे 7. प्राइम नंबर होना कंपलसरी है, लाइक 3 और 3, 5, so 5 and 5, 7. 11 and 13. 5 7 9 11, 11, 13. 9 11 पॉसिबल नहीं है बिकॉज 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 9 is not prime number. हाँ 11 13 पॉसिबल है, 10 15 16 17 19, Yes. ठीक है। एंड व्हाट इज को प्राइम? नंबर्स having no common factor। थोड़ा केयरफुली देखो, मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर्स जैसा मेंशन नहीं किया है, नहीं किया है मतलब नहीं है, एनी नंबर्स with no common factors like 16 and 21। 16 ये प्राइम नंबर है क्या? No, No. sir. 21 दिस इज प्राइम नंबर, No. ठीक है। बट दीज टू आर्स को प्राइम नंबर्स बिकॉज यहाँ पे नहीं है कोई भी फैक्टर कॉमन। हाँ अभी 1 तो होता है, देखो 1 तो सब में कॉमन है, ठीक है। ओके सो क्वेश्चन इज दिस 5x plus 6 upon this is equal to this and this। ओके तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे पहले दोनों का बेस सेम क्रिएट करो, यानी 1 minus x 2 plus x 1 minus x into a plus 1 minus x and this is 2 plus x b into 2 plus x। base same, numerators also same, so 5x plus 6 is equal to right side 1 minus x into a plus b times 2 plus x। हाँ अभी आपको क्या कंपेयर करना मेरा होता यहाँ है तो क्या? बेटे? ये क्वेश्चन देखो क्लास में करवाया था, आप लोग नोट्स रीड ही नहीं करते हो। सेम क्वेश्चन क्लास नोट्स में, सेम क्वेश्चन। ये इज इट विजिबल टू यू? Yes, sir. Yes, सेम sir। क्वेश्चन है, देखो ये स्टेप क्लियर। अभी नाउ दिस स्टेप, और फिर यहाँ पे बताया था मेथड ऑफ कंपैरिजन। मेथड ऑफ कंपैरिजन में क्या होता है, आप कंपेयर करते हो थिंग्स को। कंपेयर करने का मीनिंग क्या है? कांस्टेंट लेफ्ट साइड, कांस्टेंट राइट साइड, सेम। कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेफ्ट साइड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स राइट साइड, सेम। एक्स स्क्वायर है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेफ्ट राइट सेम, एक्स क्यूब है तो लेफ्ट राइट एक्स क्यूब सेम। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर वगैरह नहीं है, जस्ट कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके एक्स देखते हैं पहले, लेफ्ट साइड एक्स कितना आ रहा है बोलो 5, एंड राइट Yes। साइड एक्स कितना आ रहा है? देखो यहाँ पे माइनस ए माइनस ए और माइनस बी। माइनस बी। हाँ कांस्टेंट टर्म, लेफ्ट साइड कांस्टेंट टर्म 6, राइट साइड कांस्टेंट टर्म a इंटू 1 यानी a माइनस बी इंटू 2 यानी कि माइनस 2b। ये मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, ये तो गलत सॉल्यूशन हो गया है। यहाँ पे माइनस 2b आना चाहिए बिकॉज माइनस बी इंटू 2 इज माइनस 2b। अंडरस्टूड? यस। ये तो सॉल्यूशन गलत चला गया इसका मतलब, फिर वीडियो लेक्चर में भी सॉल्यूशन रॉन्ग ही हो गया है ना। ये माइनस 2b है यहाँ पे, क्लियर? और फिर आप इसको सॉल्व करोगे, देन फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, 5 plus 6 11 and minus b minus 2b is minus 3b, माइनस 3b। so b is equal to minus 11 upon, हाँ, and now put b is equal to minus 11 upon 3 in any one of the equations, then we will get the value of a। So using second equation, a is equal to 6 plus 2b, 6 plus 2 times b is minus 11 upon 3 यानी कि 6 minus 22 upon 3। LCM 3 3 into 6 18 minus 24 यानी कि minus 4 upon 3। यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट किस में डाउट है बोलो।
एक बार आप लोग काफी सिंसियर हो पढ़ने में, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। डिस्कशन का मीनिंग ये नहीं होता है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिस्कशन का मीनिंग ये होता है कि आप एक बार घर पे अपने आप से ट्राई करो एज अ होमवर्क, और फिर उनको डिस्कस करो प्रॉब्लम्स को। सर ये प्रॉब्लम आ रहा था इस क्वेश्चन में, लाइक कोई भी प्रॉब्लम, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन है बोलो? क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, एनी डाउट? No, sir. क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 तक में कोई डाउट? Sir, I have a doubt in 25th question. I have one doubt in 16th. Means just tell the concept, then I can find. 16th का solve करते हैं, then we will go on the question number 25. So 16, a bill for 40 rupees is paid by the means of 85 notes and 10 notes. ठीक है, अगेन यहाँ पे by means का ऐसा कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, मतलब आप 5 रुपीज के नोट्स यूज कर रहे हो और 10 रुपीज के नोट्स यूज कर रहे हो। ठीक है, 7 नोट्स आर यूज्ड इन ऑल, टोटल 7 नोट्स यूज हुए हैं। लेट्स से 5 रुपीज के नोट्स हैं, ये नंबर ऑफ नोट्स की बात चल रही है, नॉट अमाउंट, अमाउंट सेपरेट है। लेट्स से 5 रुपीज के नोट्स हैं x, अमाउंट इज 5x। 7 रुपीज के नोट्स हैं y, अमाउंट इज 7 by. नहीं 7 नहीं है यहाँ पे, सॉरी 10 है, 10 है। सर 10y। हाँ, टोटल नंबर ऑफ नोट्स आर यूज्ड इज 7, यानी x plus y is equal to 7. and total amount 40 5x plus 10y is equal to 40. 40. 40. So sir, it will be option X A, x plus plus 2y 2y is equal to 8 divided by then 5. option B. So option B, हाँ ये इसका आंसर है। आप इनको सॉल्व कर सकते हो आगे, then you will get the value of x and y। लेकिन अभी सॉल्व करने के लिए बोला नहीं है उसने, जस्ट आपको इक्वेशंस ही फॉर्म करने हैं और वही चेक। Yes, sir, got. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नंबर बिफोर 25 एनी क्वेश्चन? ओके, सो नाउ क्वेश्चन 23. 23 देख लेते हैं। 23 से पहले कोई क्वेश्चन? No, sir. Okay, so 23. On selling a pen at 5% loss and a book at 15% gain, Kareem gains rate 7 rupees. ठीक है, if he sell the pen at 5% gain and the book at 10% gain, then he gains this rupees. Okay, the actual price of the book is, ठीक है, तो let's say पेन का एक्चुअल प्राइस है X एंड बुक का book लेट्स से is Y. Why? ठीक है। ऑन सेलिंग अ पेन एट 5% लॉस, अच्छा ये आपको आता है क्या? लेट्स से कोई भी अमाउंट है, लेट्स से 450 रुपीज, ठीक है, स्टेटमेंट इज 10% लॉस, देन इट्स अमाउंट विल बी, Sir, then we have to minus 10% of 450 from 450. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। 450 में से आप इसका 10% माइनस करोगे, ये क्लियर है? Yes, Yes. sir. ओके ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा इसको डाइट देता हूँ। यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन में 10% लॉस देन अमाउंट विल बी दिस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ये करेक्ट है। आप डायरेक्ट इसको ये भी यूज कर सकते हो कि 450 में से 10% तो लॉस हो गया, तो बेसिकली अमाउंट विल बी 80%, 70%, 30% और समथिंग एल्स। 90%. 90%. तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो 450 का कितना परसेंट, 90%. ये क्लियर हुआ? दोनों का आंसर सेम ही आएगा यार, है ना? दिस पोर्शन और दिस पोर्शंस आर सेम, ठीक है, सेम यहाँ पे करते हैं। ऑन सेलिंग अ पेन एट 5% लॉस, तो 5% लॉस हो गया, तो बेसिकली अमाउंट विल 95%. यानी कि दिस, इसमें कोई Yes. डाउट?
नो सर। ठीक है, एंड द बुक एट 15% गेन, मतलब 100% तो पहले से है, अभी 15% एक्स्ट्रा, तो कितना अमाउंट हो गया टोटल? 115%। ये क्लियर? 100, yes sir. ठीक है, दिस इक्वल्स टू 7. ओके, सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 95x 115y इज इक्वल टू 700. ठीक है. नाउ सेकंड इक्वेशन. यार आपको आना चाहिए, पता है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि ये आते हैं एग्जाम्स में. Sir, in second equation it will be सेकंड 105%. हाँ, 105%105x ऑफ x प्लस, plus 110%. अरे नहीं, अच्छा Okay. सॉरी, हाँ हाँ, करेक्ट हाँ, करेक्ट करेक्ट 110%. करेक्ट करेक्ट है, गेन है वो. हाँ, एंड दिस अमाउंट इज इक्वल टू 13. So हाँ 105x हाँ and 1300. हाँ. तो बेसिकली दीज आर टू इक्वेशंस, और ये आपको सॉल्व करना है. देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्राइस X ऑफ and Y. बुक, यानी कि आपको फाइंड करना है y. Because pen is X and Y हाँ, is book. बिल्कुल करेक्ट है. आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हें क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लिकेट दिख रहे होंगे. डिवाइड विद 5, Yes, sir. 5. so 19x and this will be 23y is equal to 140. This equation again divide with 5. Sir, are they co-prime? The 21x first one? plus 22y. नहीं बेटे, को प्राइम नंबर नहीं है वो, अभी को प्राइम है 19 और 23. हाँ, हाँ, that 23y is equal to 260. 216. ठीक है, we have to find out the value of y, so eliminate करोगे आप x. यहाँ पे 19 और 21 are clearly co-prime, तो इसको Co-prime मल्टीप्लाई करोगे numbers. विद 21, इसको मल्टीप्लाई करोगे विद 19. अभी आप सॉल्व कर सकते हो ना? yes sir. Yes, हाँ. sir. नेक्स्ट 25 से पहले और कोई डाउट है बोलो. Okay, so now question number 25. If the two digits of the ages of Mr. Manoj are reversed, ठीक है, let's say AB is digit, AB is the age, reverse कर रहे हो आप, यानी कि B है. ठीक है, then the new age so obtained is the age of his wife. ठीक है, ओके. 1/11 of the sum of their ages is equal to the difference between their ages. If Mr. Manoj is elder than his wife, then find out the difference between their ages. ठीक है, तो इजी क्वेश्चन. मनोज, मिस्टर मनोज, इनका एज है AB, और जो वाइफ है इनके, उनका एज है BA. ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? Yes. ठीक है. Then the new so obtained is the age of his wife. ठीक है, 1/11 of the sum of their ages, यानी कि 1/11. अभी तुम AB प्लस BA, ये ऐसा बोलने के लिए ठीक है, लेकिन कैलकुलेशंस इस पे नहीं होगा बेटे, है ना. कैलकुलेशंस के लिए 10A प्लस B, and for this 10B plus A. is equal to difference between their 10A plus B minus 10B minus AB 10. minus BA. for calculations जो आप बोल रहे हो 10A plus B minus minus 10B plus A. हाँ, करेक्ट है. ठीक है, सारे क्वेश्चंस अभी तक यूज हो गए हैं. इफ मिस्टर मनोज इज एल्डर देन हिज वाइफ, तो वो तो इसलिए बताया आपको कि डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है, x minus y या y minus x. देन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस. ठीक है, तो ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं. 10A plus A 11A, B plus 10B 11B
upon 11 यानी a plus b, and on the right side 10a minus a 9a b minus 10b minus 9b. करेक्ट है, ठीक है। सो a plus b, या फिर एक काम करते हैं, b आप a और b को सेपरेट कर लो, है ना, तो a यहाँ पे b इधर, 9a minus a 8a b plus 9b 10b. 10b, and what we have to find out difference between their ages, ठीक है। so difference is this, यही तो difference है, difference is 9a minus 9b. 9b, तो ये आपको फाइंड करना है, 9a minus 9b। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे? And now we can do cross multiply and find a upon b. उसका बेनिफिट नहीं होगा ना बेटे कुछ भी, a upon b का क्या यूज है बताओ? Sir, we know So that then we Mr. can find Manoj a is. and b, and then we can substitute the values. Sir, we also know that Mr. Manoj is elder than his wife. So then that will also make a difference. देखो यार वो तो इसलिए I गिवन am था, telling, हाँ sir, I am telling that we can do like this: a upon b is equal to 10 upon 5 upon, 8, हाँ यानी 5 upon 4, 5, ठीक है, एंड दिस and इज a 9 is times a equal minus b, to 5 and b is equal to 4. a is equal to Then 5 and b is difference. equal to 4, हाँ ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि 10 और 8 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बिकॉज आपको फिर आप एज उसका क्रिएट नहीं कर पाओगे क्योंकि 2 डिजिट नंबर है। Yes, sir. हाँ तो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि 2.5 और 2 यूज कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नंबर तो नहीं होता ना 2 डिजिट में। Yes, sir. तो डेफिनेटली a is equal to 5 and b is equal 9a to, minus 9b. करेक्ट है। सो फाइनली 9 times a minus b, 5 minus 4 is 1, आंसर इज 9. 9। अच्छा क्वेश्चन, 9. काफी अच्छा क्वेश्चन, करेक्ट है। एनी अदर डाउट? No, sir. तो अभी नेक्स्ट टाइम का वर्क आपका ये है, आप क्वेश्चन नंबर 35 तक पूरा कंप्लीट करोगे, इसके बाद में असेसमेंट है, इसमें डेफिनेटली है, ये भी सॉल्व करोगे, कर सकते हो इतना? Yes, sir. Sir, I can't do means our midterm are there of 80 marks online. ओके, तो मिड टर्म का प्रॉब्लम भी है बेटा। देखो अभी टेस्ट Means है, I'll try to solve as many as possible, but I think all couldn't be. देखो डेली आप 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो ना, जस्ट 5 क्वेश्चंस, तो ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। Yes, I'll try. हाँ Next whole week it is so. ठीक है, तो फिफ्थ को टेस्ट है एंड देयर आर ऑलमोस्ट 15 to 16 डेज। आप डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो Yes, अल्टरनेट yes, डेज sir. में 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, काफी है। Sir, I'll Yes, start sir. from tomorrow after our physics exam is done. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, तुम्हें अपना काम कंप्लीट करना है, कभी भी आपको हाँ, टाइम मिलता है yes, तो sir. कर सकते Bye, sir. Thank you. हो। ठीक है, Bye, ओके sir. बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। Bye, sir. Have a Yes, sir. great day. ओके यू टू। And also, sir, enjoy your Sunday. हाँ हाँ ओके ओके, यू आप भी करो यार, है ना, ठीक है, हाँ. And बाहर मत जाना लेकिन घूमने कहीं पे। हाँ, no, sir. हाँ चलो ओके, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। Bye, sir. ओके।